दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी खासी खबर निकल के आई है रिलायंस के क्वार्टर रिजल्ट की। और इस वीडियो को अगर मान लो आपको समझना है पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई लेवल प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, सिर्फ समझाया जाएगा कि साइकोलॉजी क्या है। अगर मान लो रिलायंस, अगर मान लो कि रिलायंस के अच्छे खासे रिजल्ट आए और काफ़ी सारे लोग जो है वो सी की साइड पे खड़े रह गए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बड़े बड़े लॉट बाय करके, तो उनका क्या हाल होने वाला है ना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उस वीडियो के बनाने से पहले आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, कि आप कहीं भी इमोशन में आके एंट्री ली होगी और आपको नुकसान हुआ होगा। जब भी इमोशन में आके एंट्री लेते हो नुकसान ही होता है, बिकॉज कि ये मार्केट का पूरा जो कैंडलों का जाल है, जो पूरी माया जाल है, वो इसी तरह बनाते हैं कि आप लोग इमोशन में आके एंट्री लो और प्रॉफिट मिलते तो बुक नहीं करो, और ज़्यादा प्रॉफिट लेने की लालच के अंदर खड़े हैं कि जैसे रिजल्ट आए अच्छे तो मैं तो ज़्यादा प्रॉफिट लूंगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट तो आ जाते हैं, ऐसा नहीं आता है, लेकिन आपको उसके अंदर नुकसान होता है। ये सबसे बड़ा खेल है मार्केट के अंदर। तो उस पर वीडियो बनाई है, तो बनाने वाला हूँ। तो समझ लो, आपको ये चीज़ सीखनी हो समझनी हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो मैं उसके लिए मेरे ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ पहले तो, कि ग्रुप के अंदर इसके लिए लेके आता हूँ कि यहाँ पर कुछ मैंने कंटेंट लिखे हैं कि भरोसा खुद से जिस दिन उठ जाए उस दिन उसे जरूर याद करना कि कोई तो ऐसा काम आपसे वो करवाना चाहता है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो इतनी चीज के अंदर समझ जाओ कि मार्केट को आप मोह और माया के जाल के अंदर फंस कर, जैसे मुझे कमाना है मुझे कमाना है मुझे कमाना है, तो ये मोह माया हो गई। अगर उस तरह से आप मार्केट के अंदर कमाने जाओगे ना, तो आपको कभी भी मार्केट अच्छी खासी इनकम नहीं देने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो ट्रैप होते हैं उस ट्रैप को समझना जरूरी है, थोड़ा धीरज रखना जरूरी है। और उसके साथ में जो मैं समझाना चाहता हूँ कि रूह से कनेक्ट करना मार्केट को, न कि मार्केट की न्यूज़ से कनेक्ट करना। देखो, मार्केट का जो न्यूज़ डेटा जो फ्लो होता है मार्केट के अंदर, तो सारी इम्पेक्ट जो आपको होती है उसकी नेगेटिव मिलती है। यानी आप करते क्या और वो हो जाता क्या है। तो आखिर में न्यूज़ भी हमें नुकसान ही दिलवाती है। तो ऐसा काफ़ी सारे मेरे जो ग्रुप के अंदर लोग हैं ना, तो न्यूज़ मुझे भेजते, तो मैं उनसे कृपया एक निवेदन करता हूँ कि मुझे न्यूज़ ना भेजा करें। मेरी यानी एक वो होती है कि मुझे न्यूज़ अगर भेजोगे ना तो मेरा जो माइंड सेट वो बिगड़ जाएगा। तो मेरा जो माइंड सेट है मेरे पास रहने दीजिए, आप मुझे न्यूज़ ना भेजे। अगर मार्केट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट अगर नीचे भी गिरता है तो भी मुझे कमाई निकालने आता है, ऐसा नहीं आता ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट से रूह से कनेक्ट करने के लिए आपको खुद को जानना जरूरी है, खुद की शक्तियों को जानना जरूरी है, तो ही आपको मार्केट कमा के देगा। बाकी मार्केट का लाखों करोड़ों खरबों का जो डेटा है ना, आपके पैसे को सिर्फ जीरो करने वाला है। अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो, कहीं इंस्टीट्यूशन में आप म्यूचुअल फंड भरते हो, या कहीं आप सामान्य बैंक एफडी करवाते हो, तो उसमें जो रिटर्न्स होते हैं बहुत कम होते हैं। और जो आप रिटर्न जहाँ पे भरते हो, तो वो लोग जहाँ पे निवेश करते हैं तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे ही मैं वापस आता हूँ रिलायंस के क्वार्टर रिजल्ट पे आता हूँ। रिलायंस का अगर क्वार्टर रिजल्ट का फंडा पूरा देखने जाओ, तो यहाँ पर 19,299 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है इन 3 क्वार्टर के अंदर। कहने का मतलब, अभी रिलायंस एक ऐसी कंपनी है, या तो कोई और कंपनी ऐसी है कि जो अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के ला रही है। लेकिन गलती कहाँ होती है इंसान की वहां पर, कि यार रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो वॉलेटिलिटी आई होगी, चल मैं एंट्री लेता हूँ और मैं निकल जाऊंगा। तो ये छोटी मोटी एंट्रियों के अंदर आप मानो निकलना चाहते हो तो आप वहाँ पे ट्रैप में आने वाले, बिकॉज कि वो छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन से उसको ब्रेकआउट नहीं देगा, वहां से सस्टेन करके नीचे लेके आएगा। और जो चाल होती है, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ चाल, जो समझाने जा रहा हूँ ना, चाल को आप देखिए, अतीत के डेटा में जाके देखना पड़ेगा, पूरा सेटअप तैयार किया है। देख लो, जब हम स्कूल में जाते थे ना, तो एग्जाम आने वाली होती थी ना, तो पूरी तैयारी करके जाते थे, ऐसे स्कूल के अंदर नहीं चले जाते थे, बिकॉज के कुछ आएगा नहीं तो लिखेंगे क्या। अभी बात है कि रिजल्ट जब आने वाले होते हैं तो पहले से इनको पता होता है कि रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो ये रिजल्ट की डेट है अतीत के दिनों के अंदर, कि जहाँ पर 22 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर किया, लेकिन 22 जुलाई से पहले ही मार्केट को उछाल दिया गया। ये देख लो, यहाँ पे 20 जुलाई को, 22 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 20 को ही मार्केट ऊपर चला गया। अब 2 दिन बाकी और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो पिछले वीक के अंदर जो लोग बाई में जा रहे हैं उनको शॉर्ट्स करके नीचे आ रहा है मार्केट। तो ये हो रहा है कि लोग सी बाय कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आने वाले, रिजल्ट अच्छे आने वाली उम्मीद से,
और ये ट्रैप भी कर रहा है, लोगों को शॉर्ट्स करके सपोर्ट तोड़ के नीचे भी ला रहा है। और अभी भी वही है कि 20 को, यानी 20 को ऊपर लेके गया मार्केट और 22 को रिजल्ट आया, तो मान लो जुलाई महीने के अंदर तो मार्केट तो नीचे आया डबल सपोर्ट देने के लिए। तो सेम चीज वही यहाँ पर वापिस होने वाली। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी रिजल्ट कल शाम 5 बजे निकल गया। अरे भैया बाजार में अगर मान लो आपको रिजल्ट ही निकालने हो तो आप लाइव मार्केट के अंदर निकालो ना, आफ्टर मार्केट क्यों निकालते हो, क्यों इमोशन क्रिएट करते हो। तो ये होता है एक ट्रैप। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो रिजल्ट आया और वॉलेटिलिटी हाई रही, तो मैं यूं नहीं कहता कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर मान लो कि आप मान लो एंट्री ले रहे हो और आपको एग्जिट पता है, तो इस महीने का छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो आप जरूर कर सकते हो, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन है ना, सिर्फ इतना रजिस्ट्रेशन 2300 ना 28 तक का रजिस्ट्रेशन है इसका। फिर इसके बाद में वापिस 2392 का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में वापिस 2392 2395, उसके बाद में वापिस गिरना शुरू। तो इस महीने का जो सपोर्ट है 26 तारीख से लेकर 4 में, जिसको कहते हैं डबल बॉटम सपोर्ट। तो देख लो ये क्या होता है मार्केट के अंदर, कि यहाँ पर भी वही चीज हुई है कि जो भी बंदा मान लो कि इस महीने की एक्सपायरी के अंदर बैठा हुआ है, तो उसे जब इतना मुनाफा मिल रहा है तो वो मुनाफा अगर बुक नहीं करेगा तो क्या होगा उसके साथ, पता है ना आपको क्या होगा। कि उसका जो प्रीमियम है ना पूरा का पूरा ये रजिस्ट्रेशन दे दिया, ये 1518 का रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसके बाद में मार्केट नीचे गिर गया, तो उसे मुनाफा बुक करना जरूरी है। बिकॉज कि उसके पास इस महीने की एक्सपायरी पड़ी हुई, इस महीने की एक्सपायरी पड़ी हुई है, तो उसे निकलना जरूरी है। बिकॉज कि रिलायंस ऐसे ही करता है, आपको डाउन दिखाएगा, फिर से अप दिखाएगा, रजिस्टेंस ब्रेकआउट की तरफ ले जा रहा वो भी दिखाएगा, लेकिन जैसे रजिस्टेंस करीब आएगा वैसे यू स्विंग बन के मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ वापिस इस चैनल पे। तो इस चैनल का रजिस्टेंस कौन सा है भैया, तो इस चैनल का रजिस्टेंस ये है। तो यहाँ पर भी वही हरकत हो सकती है, इतना ध्यान रखे। तो इसके नीचे जाए तो आपको पुट में इस महीने की स्पॉट में या नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी उसके स्पॉट में आप उसके फ्यूचर की स्ट्राइक में आपने ट्रेडिंग करना है, ताकि आपकी पुट भी जीरो ना हो और कॉल भी जीरो ना हो। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कि नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर मान लो आप पुट ले रहे हो, तो वो पुट यहाँ से लेना है, ना कि आपको यहाँ से लेना है। क्योंकि यहाँ से लेने जाओगे ना तो एक दिन सोमवार है मंगलवार है, आपको ये रजिस्ट्रेशन दिखा सकता है कि 2375 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन थे, यहाँ पे 31 कहाँ पे आता है मुझे देखना पड़ेगा। बिकॉज कि मैं डिजिट को उल्टा सीधा करके देखता हूँ यहाँ पे, और जब मैं डिजिट को उल्टा सीधा देख के करता हूँ ना, तो परिणाम 100% हाँ ये 2373.15 ये रहा यहाँ पे। तो ये 2373.15 इसके ऊपर जाकर इसको तोड़ता है, तो आपने इसके ब्रेकआउट की पुट लेनी है। देख लो इसके ब्रेकआउट की पुट लेनी है, तो आपको क्या होगा, इस महीने के अंदर जो भी प्रीमियम डिके करने, जो कॉल के प्रीमियम डिके करने हैं, तो वो कॉल के प्रीमियम आपको, आपका डिके नहीं होगा, आपने तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया रिलायंस के लिए, लेकिन आप इस सपोर्ट का टूटने का इंतजार करोगे और अच्छी खासी पुट लेके बैठोगे 2300 की स्ट्राइक की या 2350 की स्ट्राइक की, और आपको ब्रेकआउट अच्छा खासा मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम मिल जाएगा। देखो समय को बचाना है यहाँ पे। अगर मान लो समय ही घुस गया तो पैसे का नुकसान हो गया। अगर अगली महीने की भी स्ट्राइक अगर ली होगी ना आपने, तो भी नुकसान दिखने वाला है। बिकॉज कि वो लोग खुद दबा रहे हैं, अपने ही प्रीमियम को खुद दबा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तीन तीन महीने का उनके पास पूरा प्लानिंग होता है। आगे के 3 महीने का प्लानिंग है उनके पास, और हमारे पास तो टाइम ही कहाँ है। हमारा तो नफा चाहिए निकलना है, मुनाफा चाहिए निकलना है, नुकसान सहन नहीं कर पाते, नुकसान ज़्यादा देखते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है डबल बॉटम की होती है, तो ये जो सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट, तो इस सपोर्ट को तोड़ सकता है और इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो 31 मुझे दिख रहा है, तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन से उसके बाद में ये जो है डबल बॉटम सपोर्ट है। यानी 26 और 4 में, 26 तारीख और 4 में। तो कहने का मतलब कि मार्केट यहाँ से अगर पुट करता है ना, तो अच्छा खासा आपको पुट में मुनाफा मिल जाएगा, तो उसका आपका समय बच जाएगा। आपका क्या होगा, समय बच जाएगा। तो स्टेशन के पेंडिंग ऑर्डर ऊपर पड़े हुए और पुट यहाँ तक की हो रही है, ये सोचकर आपने यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर ली नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ये एक सपोर्ट एरिया है, तो इस सपोर्ट एरिया पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। बिकॉज कि यहाँ से मार्केट बाउंस भी होता है। इतना मैं आपको जरूर बता दूँ कि मैं अगर मान लो पूरा टारगेट दे रहा हूँ तो आपको 50% पे ही निकल जाना है, कभी कभी तो 40% पे भी निकल जाना बहुत अच्छी मुनासिब वाली बात होती है। कि ये सपोर्ट है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया मान लो तो अच्छी खासी फूट हो गई। तो कहने का मतलब कि इस महीने के अंदर आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा 2300 रुपया, 2309 रुपये का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और 2300 ना आपको
97 रुपये 22 और 97 का भी आपको सपोर्ट मिल जाए, तो पूरा ये जोन जो है ना डिमांड जोन बनने वाला है। इतना बता दो डबल बॉटम का। तो ये डबल बॉटम के लिए आए तो आपको पुट में कमाना है, ना कि कॉल में कमाना है। अगर मान लो आपको एसएल लगानी कॉल की आपको, तो ये रही आपकी एसएल है, 2390 की आपकी एसएल है। इतना मैं जरूर बता दूँ कि 2390 2386 एक ऐसी डीडी है जो जो सप्लाई जोन की डीडी था, तो वहाँ पे भी ये बंदा जाता है। पुट में खड़े जो रहते हैं ना, उनकी एसएल खाने के लिए नहीं कॉल उड़ती है यहाँ पे। तो इनका जो निवेशी का डिजिट है ऊपर का, निवेशी का डिजिट नीचे है, तो वो क्या डिजिट है पता है? कि वो बार बार लालच देगा, बार बार लालच देगा। सी में खड़े लोगों को प्रीमियम नहीं देने वाला है, लेकिन वहां से सेलिंग करने वाला है, वहां से पुट के प्रीमियम चलने वाले, लेकिन आपको बताएगा कि भैया मैं तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन प्रीमियम ऊपर की तरफ कभी नहीं जाते। प्रीमियम तो दबा देते हैं लोग। यानी आपको करना कुछ नहीं है, ये कहीं भी जाए कुछ भी करे हरकत, लेकिन आपको इसके सपोर्ट को तोड़ने का इंतजार करना। अगर मान लो ये सपोर्ट टूट गया, ये सपोर्ट टूट गया, तो आपको अच्छी खासी पुट मिलने वाली है। तो इस तरह से होता है। अब बात वो है कि आगे क्या, आगे क्या, उसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मान लो कि 4 मई के बाद में, 4 मई के बाद में या दिन कोई भी हो, बराबर, तो आपने आपको पुट दिलवाने के लिए मजबूर कर देगा। पहले तो यहाँ पर पुट दिलाने के लिए मजबूर कर देगा, डबल ट्रिपल बॉटम दिया ना, तो आप मजबूर हो जाओगे पुट लेने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा के बैठ जाना है, 2312 2315 2325 के पेंडिंग ऑर्डर बाय ऑर्डर लगा के बैठ जाना है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जब रिवर्स मारना है तो आपका ऑर्डर खींचने के बाद में सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा, बिकॉज कि इसके जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। तो नेक्स्ट रजिस्टेंस कौन सा है? तो ये अगर मान लो इस तरह से चैनल बनाता है, तो ये नेक्स्ट रजिस्टेंस इसका ये बन जाता है। देख लो, जो मेरी चैनल बन रही है वो टोटली फुट के प्रीमियम को डिके करने के लिए बन रही है। यहाँ पे नहीं कॉल हिट दे रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा। और दूसरा जो है इसके नीचे आके अगर आप मान लो कि यहाँ पर आपने बाय ऑर्डर लगा दिया, तो आपका बाय ऑर्डर हिट हो गया। और मार्केट में उसके बाद में शॉर्ट्स करने के लिए मत बैठना। अगर मान लो आप शॉर्ट्स करने के लिए बैठ रहे हो तो आपका प्रीमियम बार बार खाएगा वो। यानी शॉर्ट्स होगी सही, यूँ नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगी, लेकिन कहने का मतलब कि मार्केट बाउंस मार के वापिस जाएगा। और मार्केट जो रजिस्टेंस है वो 2463 का है। अगर आप बीच बीच में शॉर्ट्स ले रहे हो, पुट ले रहे हो, पुट ले रहे हो, तो जितना भी मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन में अगर मैं कमा के दे रहा हूँ आपको, तो वो सारा का सारा नुकसान में चला जाएगा। यानी इसके बाद में जो कैंडल बनती है ना 15 मिनट के चार्ट के अंदर, तो तगड़ी खासी मूवमेंट की। यानी आपको रजिस्टेंस जो यहाँ पर है 2591 का जो रजिस्टेंस है, 2589 का जो रजिस्टेंस है, 2595 का जो रजिस्टेंस है, 2602 से 3 तक का जो रजिस्टेंस है, तो यहाँ तक आपने कोई भी पुट लेनी नहीं। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर चला जाता है 15 में, 17 में, 22 में, 15 में, 17 में, 22 में, क्यों? बिकॉज के उसे अगले महीने के अंदर जो आज नुकसान किया, यानी इन 5 दिनों में जो डबल बॉटम ने नुकसान किया, तो सिग्नल आपको ऊपर के दिए, तो ये सिग्नल निकालना कैसे होगी मैं आपको सिखाता हूँ। ये सब चीज़ें सीखनी हो ना तो मेरे ग्रुप के अंदर आइए और सीखिए। जैसे डबल बॉटम देने के लिए आता है ना, तो नीचे देखिए 22 और 49 लिखा हुआ है। तो 22 जो 49 लिखा है उसके आगे क्या आता है? 90 के आगे क्या आता है? निवेशी आता है। तो निवेशी का मतलब क्या हुआ कि इसे निवेशी की तरफ जाना है, यानी 2500 निवेशी की तरफ जाना है। तो डबल बॉटम पे जो संघर्ष कर रहा है ना यहाँ पे मार्केट, जब आपको पुट में एंट्री देने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, पुट में दिलाने के अट्रैक्ट कर रहा है, तो मार्केट आपके सबका प्रीमियम खाने के बाद में फुल पुट, यानी सबकी सबकी एसएल खाने के बाद में इतना उड़ा देगा ये रिलायंस, कि मान लो कि ये हर बार इस रजिस्ट्रेशन पे बैठ जाओ आपको बाइंग मिलेगी, इस रजिस्ट्रेशन पे बैठ जाओ बाइंग मिलेगी। तो पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठो तो ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर पेंडिंग ऑर्डर लगा के नहीं बैठते हो तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में मार्केट को छोड़ दो, कुछ नहीं करो, बिकॉज के एक नए नए ट्रैप न्यू सपोर्ट जोन बनने वाला है नेक्स्ट महीने का। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट अगर मान लो ये बनता है, तो मार्केट में आपकी पुट जो है वो वापस हिट होने वाली है नेक्स्ट महीने के अंदर। यानी अगले महीने के अंदर जो भी एक्सपायरी होने वाली है ना, तो इस तरह से हो सकती है हमारी एक्सपायरी। देखो ये सारी धारणाएं नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है ना इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। हमारा डेटा जो है, हम स्पॉट में कुछ निवेश करके चलते हैं, लेकिन इनके पास करोड़ों खरबों रुपये। तो इस तरह सभी स्ट्राइक को पहले से ही बाय करके और उसी स्ट्राइक को दबाते, जिस स्ट्राइक पर उनके ओपन इंटरेस्ट, यानी उन्होंने टाइम वैल्यू को पे किया। टाइम वैल्यू को जिसने पे किया हो और 400 का प्रीमियम पे किया हो, तो वो प्रीमियम का लो 261 तक कैसे दे सकता है, 213 तक कैसे दे सकता है? बिकॉज उसके पास फंड ज़्यादा है और उसके पास नीचे निवेश करने के लिए जगह भी है और पैसा भी है। तो उनके पास मार्जिन मनी ज़्यादा है, हमारे पास मार्जिन मनी कम है। इसलिए हम लोग जल्दी लूजर बन जाते हैं, लेकिन ये लोग लूजर बनते नहीं, ये लोग एक्टिव रहते हैं। तो इतना जरूर बता दूं कि आपके डिमेट में जितना भी पैसा है रिलायंस का पूरा खींचने का प्लान है। इतना जरूर बता दूं, अगर मान लो स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो अच्छा खासा मौका है डबल बॉटम पे घुसने का, एंट्री लेने का। उसके नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनी है, कोई डूबने वाली कंपनी है, ये हाई देने वाली कंपनी है। इतना जरूर बता दूं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो कि ये जो मेरा ट्रेडिंग सेशन अगर सही रहता है, ये अगर मान लो ब्रेकआउट मिलता है,
आपको ये ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से तगड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है, तो आपने यहाँ पे एक सेविंग बना लेनी अच्छी खासी, बिकॉज के अगले महीने के जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं समझ लो, तो उसके लिए ये अभी से तैयारी करेगा और धीरे धीरे डिसेंडिंग चैनल करके नीचे लेके आएगा। तो आशा रखता हूँ कि कुछ तो समझोगे। ये पूरा चित्र है ना, ये पूरा चित्र अगर सही ना भी हो, अगर ये पूरा चित्र सही ना भी हो, लेकिन जो मेरी एक्यूरेसी है वो आपको कुछ कमा के दे, 50% कमा के दे, 80% कमा के दे, तो समझ लो कि वीडियो सक्सेस होगी। लेकिन हायर पे जाने के बाद में, इधर जाने के बाद में जो भी कॉल पुट होती है ना वो करना छोड़ देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे जाने के नए नए डिमांड शुरू होते हैं। ये चीज़ें मैंने फील की है मार्केट के अंदर, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और टोटल साइकोलॉजी है कि इस महीने के जो प्रीमियम है आउट द मनी के, वो सारे प्रीमियम खींच लेने आपके, और उस प्रीमियम को खींच के इसी महीने के अंदर 5 तारीख का और एक सपोर्ट ले सकता है, और उस सपोर्ट को उड़ा सकता है। यानी 1 से लेकर 5 तक आपको पेशेंस बनाना है और ब्रेकआउट पे जाके बैठ जाना है, बस और कुछ नहीं है। और ब्रेकआउट मैंने आपको ड्राइंग करके दिखा दिया सीधे चार्ट के अंदर। तो आपको ब्रेकआउट चीज़ें सीखनी है तो ब्रेकआउट आप देख लो, ब्रेकआउट कहाँ कहाँ पर है, और इसको प्रोड करता हूँ मैं थोड़ा। तो कहने का मतलब कि जो ये साइकोलॉजी बिल्डअप यहाँ पे मैंने दिखाई है अतीत के अंदर, कि उसके बाद में ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। तो ये जो गैप अप हुआ था ना, गैप अप, तो ये वाला गैप अप हमारा भी यहाँ पे हुआ है, देख लो गैप अप। तो ये जब कैंडल बनाते हैं ना, तो कैंडल का सिग्नल भविष्य में दे ही देते। तो ये होता है ट्रिपल बॉटम का बेट, ये होता है ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। यानी यहाँ से 2372 पे जैसे मार्केट आएगा, तो यहाँ से मार्केट वापस बाउंस चला जाएगा ऊपर, यानी ये होगा डबल बॉटम। यानी इधर जैसे आएगा, तो इस वीक के अंदर मान लो अगले अगले महीने के कोई भी ऐसा वीक आएगा ना जहाँ पे डबल बॉटम देकर वापस ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर के सारे प्रीमियम खींचकर शॉर्ट से लॉन्ग कर लेगा। तो आशा रखता हूँ मेरी इस वीडियो के अंदर कुछ तो आप समझे हो, कुछ तो आप समझे हो। अगर मान लो कुछ समझे हो कि आपके प्रीमियम को बाय करना है और उनके प्रीमियम को उनको डिके करना है, वो लोग भरते हैं। जैसे हम लोग अगर टाइम वैल्यू पे करते हैं तो हमारा प्रीमियम अगर गिर जाता है तो हम डर के मारे निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने अगर कोई स्ट्राइक 500 रुपये में बाई किए और उसका प्रीमियम 80 रुपये भी हो जाएगा तो भी वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज कि उन्होंने हमेशा टाइम वैल्यू पे करके ही उन्होंने लिया हुआ है। नहीं वो लोग खड़े रहते थे, खरबों के नुकसान में भी लोग खड़े रहते, और कुछ परसेंटेज कमा के बाहर निकलते। और कुछ कुछ प्रीमियम तो ऐसी होती है ना, जैसे मेरे ग्रुप के अंदर मैं देता हूँ कि 240 से बाई किया और 268 पे जा 275 पे जाके बेचा, यानी तकरीबन 155% मुनाफा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये रू कनेक्ट होती है मार्केट के अंदर। और उसके कुछ परिणाम मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट कि डाउन जोन्स हो या कोई भी जोन्स हो। यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिख दिया कि डाउन जोन्स के अंदर रात को लिखा मैंने कि ये सेटलमेंट एरिया है 33,758, और मैंने लाइन इस तरह से खींच ली, ये लाइन मैंने इस तरह से खींच ली। अब देख लीजिए 33,000, जो ऊपर का जो डिजिट है ना यहाँ पर 33,929 का डिजिट है। अब वो देखना कि उसके कितने करीब डाउन जोन्स आए, उसके कितने करीब डाउन जोन्स आए। तो ये आपको सीखना जरूरी है। डीजीआई पे जाता हूँ और मैं आपको कल का चार्ट दिखाता हूँ कि जो भी मैंने ड्राइंग की थी वो ड्राइंग के अंदर सेटलमेंट एरिया था। तो ये रू कनेक्ट होती है चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, और मार्केट मेरे जोन पे चला भी गया। यानी अगर डाउन जोन्स मेरी चीज़ों को सच्ची करता है तो इतना जरूर मैं बता दूं कि आपको इसके अंदर रू कनेक्ट होना जरूरी है, ना कि आपको मार्केट का डेटा देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, उस तरह काम मत करो कृपया करके। अगर मान लो उस तरह काम करते हो ना तो आपको लॉस ही होने वाला है। तो देख लो ये मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ये सीधा चार्ट लेके आता हूँ वापिस, मैं उल्टे सीधे चार्ट करते रहता हूँ, मेरा थियरी है ये, सेलर्स की तरह सोचता हूँ मैं, न कि रिटेलर की तरह सोचता हूँ। तो मेरे मेरे ग्रुप के अंदर ये वाले लेवल दिखा है 33,929 के, और अगर मान लो 33,826 डाउन जोन्स जाता है मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से कि सेटलमेंट किया, सेटलमेंट के बाद में मैंने यहाँ पे लाइन ड्राइंग की और 42,880 पे जाता है, तो ये बहुत बड़ी विनिंग है। अगर मैं ग्लोबल को सच साबित कर सकता हूँ, अगर मैं इंडियन मार्केट में प्रॉफिट ऑन द स्पॉट निकाल सकता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो इतना जरूर समझ लो कि मैं है ना एक रू कनेक्ट इंसान हूँ। कि मार्केट का अगर मेरा लेवल ऊपर का होगा और मार्केट अचानक ट्रेड रिवर्स कर देगा, तो इतना जरूर बता दूं कि मार्केट मुझे सिग्नल दे देगा, और मुझे यूनिवर्स सिग्नल दे देगा, मेरा परमात्मा रिजल्ट दे देगा कि नहीं ऐसा होने वाला संकेत दे देगा, और मैं उल्टे जाकर खड़ा रहूँगा तो मैं उसमें कमाऊंगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल के आए उस तरह निकल के आए। ये आप अगर मान लो सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, हर चीज़ को सीखना चाहते हो, तो जो टारगेट है ना वो टारगेट देख लो। जस्ट मैं टारगेट बता रहा हूँ यहाँ पे, जो टारगेट है वो दे रहा हूँ कि जो भी टारगेट दिए यहाँ पर हिट हुए, टारगेट देके ही काम करता हूँ। यहाँ पे 315 का ब्रेकआउट डिजिट बराबर 327 हुआ हिट, 332 हुआ हिट, 345 हुआ, 338 हुआ। जब भी मैं ब्रेकआउट डिजिट पे बैठ जाता हूँ तो वहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती ही है।
और टारगेट हिट होता है। यहाँ पे निफ्टी का कोई कॉल दिया था मैंने, और निफ्टी के कॉल के अंदर भी मैंने ये कहा था कि 80 से लेकर 95 तक बैठ जाओ, इजीली आपको प्रॉफिट मिलेगा, इजीली प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सारे के सारे कॉल हिट है। और सुबह 9:15 बजे की मेरी चैलेंज होती है कि सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा, पहला प्रॉफिट मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखो मैं शब्द बोलना उचित नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि जहाँ पर बोलना जरूरी है। पहले तो कि भाई हम निकाल के देते हैं, हमारा ग्रुप निकाल के देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है मार्केट के अंदर के आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो एक चीज़ समझ लो कि सीखना है बस। तो यहाँ पर जो ग्रुप के अंदर जो कनेक्ट है, उनको मैंने 560 के बाद में बाय बोला था 42,600 पी, तो उन्होंने 750 प्रॉफिट लिया है यहाँ पर। लेकिन जो कॉल गई थी वो 712 रुपये कॉल गई थी, उन्होंने 575 रुपये निकल गया। मैंने बोला 600 का टारगेट है, 600 के नीचे जाएगा, 612 जाएगा, लेकिन ये कॉल गई थी 712 रुपया। तो कहने का मतलब कि रियल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना मेरे साथ सीखने के बाद में, तो उनको मुनाफा होता है 100% एक्यूरेसी। 9:15 बजे की जो कॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 9:15 बजे जब भी मार्केट ट्रेड रिवर्स करता है, तो हम लोग वहाँ पर इमोशनली एंट्री नहीं लेते, लेकिन मार्केट उसके बाद में जो नया डेटा क्रिएट करता है, तो बिना देखे हम लोग वहाँ पर पुट के अंदर या कॉल के अंदर जो भी हमें लगता है तो वहाँ पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे हमको अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो ये देख लो पुट के ही सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। और ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये पूरी पुट की चार्ट पैटर्न है ना कि कॉल की चार्ट पैटर्न है। देखो ग्रीन देखना बहुत पसंद है लोगों को, तो इसको उल्टा करके देखो, सीधा करके मत देखो, क्योंकि सीधा करके देखो तो आपको रेड दिखेगा, तो उल्टा करके देखोगे तो आपको रेड दिखेगा, तो आपको ग्रीन दिखेगा। तो ग्रीन आपको चार्ट पैटर्न में जाके देखना है पी की स्ट्राइक में। लेकिन अगर मान लो ये वाला यूज़ करते हो, इंडिकेटर यूज़ करते हो, आप ये इंडिकेटर यूज़ करते हो, तो आपको रेड तो रेड ही दिखने वाली है, वहाँ पे तो कोई दिखने वाली ही नहीं है पहली बात तो। और रेड देख के तो इंसान पहले ही घबरा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि करना कुछ नहीं है, एक्यूरेसी 100% चाहिए। तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें 100% मैंने एसिडिटी दी है। व्यूवर्स काफ़ी बहुत कम है, लेकिन कहने को लगे एक्यूरेसी नंबर 1 है। आप जाओगे इसके अंदर सीखोगे, यहाँ पे सिर्फ लाइव में ही ट्रेडिंग सिखाया जाता है, लाइव में ही। यहाँ पे कोई अपडेट ऐसी नहीं दी जा रही कि ऐसा कल होगा, कल ऐसा लग रहा है। ये लग रहा है वाला काम, ये लग रहा है वाला ना काम है ही नहीं। अगर डिजिट उल्टी भी करता है ना तो वो उल्टे में कमाने आता है, डिजिट सीधी भी रखता है तो वो सीधे में कमाने आता है। मार्केट 1500 पॉइंट नीचे भी खुल जाए तो भी कमाने आता है, मार्केट 1500 पॉइंट ऊपर भी खुल गया तो भी कमाने आता है। स्पॉट में ही कमाने आता है, फ्यूचर में भी कमाने आता है, हर तरह से कमाने आता है। तो कहने मतलब सीखे। वो एक कहावत है ना जो मोदी जी ने निकाली कहावत के, पढ़ेगा इंडिया, इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो वो वाला सूत्र आपको यहाँ पे काम करना है कि आपको न कि एसआईपी में पैसा लगाना है, न कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, सिर्फ आपके दिमाग का 100% इंडिकेटर। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है। अगर मान लो कोई इंडिकेटर यूज करते हो और अचानक से कोई डेटा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, और इंडिकेटर आपका दिख रहा है, रजिस्टेंस दिखा रहा है, 5 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और वहाँ पे हो गया पुट, तो पैसा कौन देगा आपको? इंडिकेटर थोड़ी ना देने वाला है। ऐसे कितने सारे इंडिकेटर 50,000 के आल्गो ट्रेडिंग के मिल रहे हैं जो स्कैल्पिंग बाय स्कैल्पिंग पुट के दे रहे हैं। भैया स्कैल्पिंग बाय स्कैल्पिंग पुट को छोड़ो, जो ओरिजिनल टारगेट उसको पकड़ो पहले कि इरादा क्या है मार्केट का। मार्केट अचानक से जो डेटा फ्लो करता है उसका इरादा क्या है। तो कहने का मतलब ये सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। साइकोलॉजी को सीखने के बाद में आपको ट्रेड लेना है, न कि आपको टिप के आधार पर चलना है। अगर टिप के आधार पर चलने गए और इंडिकेटर के आधार पर चलने गए या कोई सेक्टर के आधार पर चलने गए, तो समझ लो ये जो ब्रेन, परमात्मा ने जो ब्रेन दिया है ना, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, इसका महत्व आप भूल जाओगे पहले तो। और इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। इसका महत्व मेरा समझाना काम है, मेरा काम माइंड पावर कॉन्सेप्ट का है, ना कि स्टॉक मार्केट का है। स्टॉक मार्केट में सिर का एक बाल होता है ना, उसका अगला एक हिस्सा मानता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप जो सोचोगे वो होगा। आशा रखता हूँ मेरी इस वीडियो पे आप 23-25 मिनट तक अगर बने रहे हो, तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल दी है मैंने। अगर वीडियो में कुछ भी आपको गलत लगा है तो आप कमेंट्स में आके वो गलत शब्द लिख दीजिए कि आपका मुझे ये गलत लगा। अगर मान लो ये जो पूरा डेटा उल्टा भी हो जाता है ना, मान लो रिलायंस का डेटा अगर उल्टा भी हो जाता है, मान लो बूटी शुरू कर देता है मान लो, और पहले वो सपोर्ट को सपोर्ट भी तोड़ देता है, तो भी यहाँ पे आपको 100 एक्यूरेसी दी जाएगी कि देखो भैया हमें तो उसके साथ रहना है, वो जो करे। अगर मैंने हाई दिया और वो लो दे दिया तो मैं लो में रहूंगा, मैं लो में कमाऊंगा। मेरा एक ही प्रिंसिपल है कि बाय ऑर्डर पे काम करता हूँ, सीधी एंट्री कभी लेता नहीं हूँ। मुझे कहीं जाना हो तो मेरा किराया फिक्स है, मुझे वो किराए में जाना है, बस उससे ज़्यादा किराया देना नहीं है मुझे। ये मेरा फिक्स है मार्केट माइंड सेट। तो माइंड सेट रहेगा तो मार्केट में एंट्री लेगी। इमोशनली एंट्री लेनी तो मार्केट आपका जो है वो लेवल बराबर है, मार्केट में घुसे एंट्री लो। और लिमिट जो है ना वो प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए है। तो यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग करनी नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना हो तो मेरी चैनल आपके लिए बहुत काम आ सकती है। थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।